मॉर्निंग स्टूडेंट, आज की हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, आज हम गद्य खंड के तृतीय पाठ अशोक के फूल के लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन परिचय का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय। हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। तो बच्चों, कहाँ हुआ था इनका जन्म? बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि किसी भी लेखक का या कवि का जीवन परिचय याद करते समय हम उसके जन्म स्थान, उसके माता पिता का नाम, उनकी रचनाएं और उनकी मृत्यु, तो इन सब महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जरूर ध्यान देते हैं। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था बच्चों? बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता श्री अनमोल द्विवेदी, तो पिता का नाम क्या था? अनमोल द्विवेदी। ज्योतिष और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, अतः इन्हें ज्योतिष और संस्कृत की शिक्षा उत्तराधिकार में प्राप्त हुई। उत्तराधिकार में प्राप्त हुई मतलब इनके पिताजी जो थे वो क्या थे? एक ज्योतिषी, उनको ज्योतिष का और संस्कृत का बहुत अच्छा ज्ञान था, प्रकांड विद्वान थे, इसीलिए अपने पिताजी से के गुण इनमें आ गए। तो ये इनको जन्म से ही इनका भी ज्योतिष और संस्कृत में इनका भी अच्छा ज्ञान था उसका। काशी जाकर इन्होंने संस्कृत साहित्य और ज्योतिष का उच्च स्तरीय ज्ञान प्राप्त किया। इनकी प्रतिभा का विशेष विकास विख्यात संस्था शांति निकेतन में हुआ। यहाँ ये 11 वर्ष तक हिंदी भवन के निदेशक के रूप में कार्य करते रहे। वहीं इनके विस्तृत अध्ययन और लेखन का कार्य प्रारंभ हुआ। सन 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डीलिट की उपाधि से तथा सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने पद्म विभूषण की उपाधि से विभूषित किया। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय और पंजाब विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्य किया तथा उत्तर प्रदेश सरकार की हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष रहे। तत्पश्चात ये हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के सभापति भी रहे। 19 मई 1979 ईस्वी को यह वयोवृद्ध साहित्यकार रुग्णता के कारण स्वर्ग सिधार गए। तो बच्चों, इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1979 ईस्वी में, 19 मई 1979। और किसके कारण हुई थी? रुग्णता अर्थात बीमारी के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। साहित्यिक योगदान। अब आइए बच्चों, इनकी साहित्यिक योगदान के बारे में देखते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, इतिहास लेखक, अन्वेषक, आलोचक, संपादक तथा उपन्यासकार के अतिरिक्त कुशल वक्ता और सफल अध्यापक भी थे। तो बच्चों देखिए, ये निबंधकार भी हैं, इतिहास लेखक भी हैं, अन्वेषक भी हैं, आलोचक भी हैं, संपादक भी हैं, उपन्यासकार भी हैं, कि एक व्यक्ति में कितने सारे गुण हैं। वे मौलिक चिंतन, भारतीय संस्कृति और इतिहास के मर्मज्ञ, बंगला तथा संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। इनकी रचनाओं में नवीनता और प्राचीनता का अपूर्व समन्वय था। इनके साहित्य पर संस्कृत भाषा, रामचंद्र शुक्ल और रविन्द्रनाथ ठाकुर का स्पष्ट प्रभाव है। इन्होंने विश्व भारती और अभिनव भारती ग्रंथमाला का संपादन किया। इन्होंने अपभ्रंश और लुप्तप्राय जैन साहित्य को प्रकाश में लाकर अपनी गहन शोध दृष्टि का परिचय दिया। निबंधकार के रूप में विचारात्मक निबंध लिखकर भारतीय संस्कृति और साहित्य की रक्षा की। इन्होंने नृत्य प्रति के जीवन की गतिविधियों और अनुभूतियों का मार्मिकता के साथ चित्रण किया है। ये हिंदी ललित निबंध लेखकों में अग्रगण्य हैं। द्विवेदी जी की साहित्य सेवा को डीलिट पद्म विभूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। तो बच्चों, जब आप कॉपी में जीवन परिचय लिखते हैं तो उसमें आप इनके महत्वपूर्ण बिंदु लिख लिया करें कि इनका जन्म स्थान, माता का नाम, पिता का नाम और इनकी मृत्यु और इनकी रचना, ये पॉइंट्स अलग पेज पर लिखकर उनको याद करा करें। आलोचक के रूप में द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास पर नवीन दृष्टि से विचार किया।
इन्होंने हिंदी साहित्य का आदिकाल में नवीन सामग्री के आधार पर शोधपरक विश्लेषण प्रस्तुत किया है। सूर साहित्य पर इन्होंने भावपूर्ण आलोचना प्रस्तुत की है। इनके समीक्षात्मक निबंध विभिन्न संग्रहों में संकलित हैं। उपन्यासकार के रूप में द्विवेदी जी ने 4 उपन्यासों की रचना की है। तो इन्होंने कितने उपन्यासों की रचना की है बच्चों? 4 उपन्यासों की। इनके उपन्यास सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर आधारित हैं। इनमें इतिहास और कल्पना के समन्वय द्वारा नई शैली और उनकी मौलिक प्रतिभा का परिचय मिलता है। तो आइए देखते हैं इनकी रचनाएं और कि इन्होंने कौन कौन से जो है 4 उपन्यास लिखते हैं वो भी देखेंगे हम। आचार्य रचनाएं। आचार्य द्विवेदी जी का साहित्य बहुत विस्तृत है। इन्होंने अनेक विधाओं में उत्तम साहित्य की रचना की है। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहले हम देखेंगे निबंध संग्रह। अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रभाव, विचार और वितर्क, आलोक पर, कल्पलता। इन संग्रहों में द्विवेदी जी के विचारात्मक, भावात्मक और ललित निबंध हैं। तो बच्चों कौन कौन से निबंध हैं इनके? अशोक के फूल, कुटज, विचार और प्रभाव, विचार और वितर्क, आलोक पर और कल्पलता। यहाँ आलोचना साहित्य की बात करें तो सूरदास, किस किस को लेकर इन्होंने आलोचना साहित्य लिखा है? सूरदास, कालिदास की लालित्य योजना, कबीर, साहित्य सहचर, साहित्य का मर्म। इनमें द्विवेदी जी की सैद्धांतिक और व्यावहारिक आलोचना है। तो बच्चों इन्होंने सूरदास, कालिदास, कबीर सबको लेकर के आलोचना साहित्य लिखा है। इतिहास साहित्य की भूमिका। हिंदी साहित्य का आदिकाल। हिंदी साहित्य में इतिहास का शोधपरक विवेचन है। उपन्यास, जो बच्चों 4 उपन्यास की बात कही गई थी ऊपर, वो 4 उपन्यास हैं इनके। बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा और अनाम दास का पोथा। संपादन की बात करें तो नाथ सिद्धों की वानियाँ, संचित पृथ्वीराज रासो, संदेश रासक। इन ग्रंथों के लेखक की शोध कला और संपादक कला के दर्शन होते हैं। इन ग्रंथों में जो है लेखक की शोध कला और संपादक कला के दर्शन होते हैं। अनुदित रचनाएं। बच्चों 2 प्रकार की जैसे कि मौलिक रचनाएं आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, और अनुदित रचनाएं। मौलिक रचनाएं होती हैं जो लेखक स्वयं से लिखता है। अनुदित होती हैं कि किसी और की लिखी हुई रचना है उसका अनुवाद जो करता है लेखक दूसरी भाषा में, उसे अनुदित रचनाएं कहते हैं। जैसे प्रबंध चिंतामणि है, पुरातन प्रबंध संग्रह है, प्रबंध कोश है, विश्व परिचय है और लाल कनेर मेरा बचपन। ये इनकी जो है अनुदित रचनाएं हैं। तो बच्चों ये था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय। इसके मुख्य पॉइंट्स को जैसे कि मैं बार बार बता रही हूँ कि उनका जन्म स्थान, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, उनकी साहित्यिक सेवाएं, उनकी रचनाएं तथा उनकी मृत्यु। ये सारे पॉइंट्स जो है आप अपने रजिस्टर में, अब जो भी कॉपी आपने बनाई है उसमें आप लिख लेंगे। धन्यवाद।